पूरे 7 दिन के बाद आए हैं हम आज शादी में। पिछले संडे को गए थे तो आज है 7वां दिन, आज है शनिवार। कल पूरे 8 दिन हो जाने थे हम लोगों को। पूरी रूबीना और राहुल को करते हैं फाइनल बाय बाय। ठीक है, आराम से रहना दोनों ने, अपनी नई जिंदगी खूब एंजॉय करना, खुशी खुशी से रहना। ठीक है, ओके बाय। अभी अब कुसुम दीदी भी रोने भाई। ये तो खुशी के खुशी क्या सो दिखाओ अपनी खुशी क्या सू। इतना तुम क्यों रो रहे दीदी? ये देखो कुसुम दीदी के आंसू भी साफ साफ झलक रहे हैं आंखों से। क्यों? बढ़िया माँ हमेशा ना सबको पहले खाना खिलाते हैं, तब जाके एंड में खुद खाना खाते हैं। कल तक इतनी रौनक लगी थी ना, आज देखो हमारा घर खाली हो चुका है। दीदी आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्लीज दीदी वापस चलो, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अभी काम बहुत बचा है दीदी, आप क्यों जा रहे हो? मेरी और मधु की ड्यूटी लगी है किचन को समेटने की। दोनों जीजू हो चुके हैं रेडी और चल पड़े हैं। मत जाओ मुझे बुरा लग रहा है। खत्म हो चुकी है और सबसे पहले ना दीदी चल पड़े हैं वापस घर। कृष्णा दीदी बाय। कृष्णा दीदी इधर करो ना दीदी, सामने देख के बाय बाय दीदी। अब कब मिलोगे? जल्दी मिलना दीदी। आज हम सारी बहनों की विदाई हो रही है, कोई जा रहे हैं कोई नहीं जा रहे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि अब इतना सामान ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं। भाट के पास जितने भी बर्तन लगे थे ना, उन बर्तनों को रख रहे हैं अंदर शटर में। अब वहाँ से धो रहे हैं सारे। भैया भी आए हैं और थोड़ी थोड़ी हेल्प कर लेते हैं अब काम में। मेरी और मधु की ड्यूटी लगी है किचन को समेटने की। पहले तो हमने सारे बर्तन निकाले थे ना शादी में यूज करने के लिए, और अब हम कम बर्तन रख रहे हैं यहाँ पे जितना यूज होंगे, बाकी सारा पैक करके रख रहे हैं साइड में। पहले निकालने का काम था, अब बाद में रखने का काम कर रहे हैं। और नीचे देख सकते हो आप हमारे किचन की हालत, क्या हालत कर रखी है हम लोगों ने। तो अब आज भी हमारा ना सफाई वाला काम ही चला है। आज क्लोजिंग है। हाँ, आज फाइनल होगी। काउंटर ऊपर साफ कर दिया है, नीचे अब ये बहुत कुछ है इधर भाई, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, कहाँ का पड़ा है, ये सामान साफ करना है। पिताजी भी आ गए। कैसी हो रही पिताजी सफाई? कैसी सफाई हो रही है? ऊपर ऊपर को देखो, नीचे नीचे मत देखो। हैं बीजी? इधर इधर ही देखो आप, नीचे नीचे का नीचे मत देखो, ऊपर ठीक हो गया। लो जी, लो लो लो, है ना पिता। अभी जा रहे हैं काकू जीजू, निशा दीदी और मनोज जीजू, आरव। अब दोनों जीजू हो चुके हैं रेडी और चल पड़े हैं। मत जाओ मुझे बुरा लग रहा है। भी आ जाना शाम तक। ये वाले तो मिल जाएंगे, बट काकू जीजू बहुत कम मिलते हैं। कहाँ आप आते ही नहीं, फिर शाम को आना ना कभी हमारी तरफ। ठीक है, जीजू के पास देखो कितना सामान डाला है दीदी ने। ठीक है जीजू, है ना, बाय। ओके बाय। दीदी आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्लीज दीदी वापस चलो, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अभी काम बहुत बचा है दीदी, आप क्यों जा रहे हो? कल्पना दीदी और मेरी मस्ती ना चली रहती है, बचपन से ही हम दोनों की मस्ती चलती है। लड़ाई भी होते हैं हमारे, झगड़े भी होते हैं। पर है निशा दीदी, राहुल और रोनिका। रोनिका जा रही है आज घर। बाय रोनिका बेटू, बाय बाय दीदी। ओके दीदी, जीजू, रोनिका, बाय राहुल, बाय जीजू। दीदी जाने वाले तो चले गए, हमारा नंबर कब आएगा? हिंदी में बोलो, पहाड़ी में नहीं बोलो। शाम को हमारा नंबर भी। घर खाली खाली सोना सोना हो जाएगा दीदी। वहाँ देखो, कल तक इतनी रौनक लगी थी ना, आज देखो हमारा घर खाली हो चुका है। कृष्णा दीदी चले गए, निशा दीदी चले गए, जीजू चले गए, और अब हम बचती है 4 बहनें अभी यहाँ पे। तो बुरा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा, सच में। अभी तक ना 6 दिन हो गए हम लोगों को, इतने मज़े किए ना हमने सबने बहनों ने, और अब बारी बारी से चले गए हैं अपने घर। बुरा तो लगता है यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अभी हम लोग लगे हैं इस कबर्ड में रूबीना के लिए स्पेस बनाने। अभी तक तो यहाँ पे कंबल वगैरह ही डाले हुए थे, तो अभी कंबल वगैरह हम शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जगह है खाली। और 1-2 कबर्ड हमने खाली कर दिए रूबीना के कपड़ों के लिए, फिर बाकी आगे ये खुद करेंगे अपने हिसाब से। तो कुसुम दीदी हेल्प कर रही है, मैंने भी कपड़े यहाँ पे ढो के रख दिए हैं। तो इस तरह से हमने कंबल वगैरह बांध दिए इसमें। अब इनको भी डाला जाएगा ऊपर। लो जी, दिन के 4 बज चुके हैं और अभी इस वक्त पे हमारा लंच हो रहा है। काफ़ी लेट हो रहा है, बट सुबह जो हमने ब्रेकफास्ट था ना वो सबने हैवी किया था।
शाम के पकैन थे, बड़े थे ना, वो ठंडे में रखे थे, सुबह सिड्डू मेकर में गर्म किए और भाई जो मज़ेदार बड़े बने थे ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे। आज का लंच बनाया है कल्पना दीदी ने। कल्पना दीदी हमारे शेफ थे, हम लोग लगे थे कमरे की सेटिंग करने, तो दीदी ने उतने में लंच तैयार कर दिया है। लंच में बनाया है कड़ी चावल और साथ में ककड़ी और प्याज। मेरे साथ बैठी है आन्या और साथ में ही बैठे हैं राहुल, रुबीना, आमा जी भी बैठे, बट आमा जी नहीं खा रहे अभी खाना, सुमी खा रही है खाना और बड़ी आमा दे रहे हैं हम लोगों को खाना। बड़ी आमा हमेशा ना सबको पहले खाना खिलाते हैं, तब जाके एंड में खुद खाना खाते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो रही है घर जाने की, तो हम लोग भी आज घर जा रहे हैं। कल्पना दीदी है साथ में, मनोज जीजू और आरव तो पहले ही चले गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी का पूरा पता नहीं था कि वो आज घर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि सुबह वो ड्यूटी पर चले गए थे। तो अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं थोड़ी देर पहले ही, तो अब हम भी घर निकलते हैं। चेरी का ना आने, चेरी का बिल्कुल भी मन नहीं है घर वापस जाने का। चेरी तो अभी तक खेल रही है विश्रुत रिया के साथ, तो अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब लगभग सारी सेटिंग हो चुकी है। 1-2 कमरे रहते हैं वो मधु और सुमन कर लेंगे, क्योंकि वो अभी यहीं पे है मधु और सुमन ही। तो फिर हम तो निकलते हैं, सबको बाय बाय करते हैं और चलते हैं अपने घर। बच्चे तो खेलने में इतना ज़्यादा बिजी हुए हैं ना। चेरी हाँ जी? चलो बेटे, अब नहीं जाना मुझे। देखो कैसे मना कर रही है, इनका ना मन ही नहीं करा। बहुत मजे कर रही है ये तीनों। चलो चलो बेटे, जाना पड़ेगा, अब पापा बुला रहे हैं बेटू। चलो विश्रुत विया, चलो बेटे, चलो चलो चलो। अच्छा ऐसे बोल रहे हमने नहीं जाना है। मैं ऊपर वाले फ्लोर में गई थी ना चेरी को बुलाने, तो दौड़ दौड़ के आई, सीधा मामू को चिपक गई। बोल रही है, क्या बोल रही चेरी? ऐसा बोली ना, मामू मम्मा को बोलो मुझे नहीं जाना है। तो आप यहीं रहोगे फिर, मामू के पास ही जाना पड़ता बेटू अपने घर। अब उसको भी नहीं जाना है, आने होगा तो क्यों ले जा रही है? आने दिखा दो बेटू। तो बेटू स्कूल तो जाना पड़ता है, पढ़ना नहीं है तो स्कूल तो एक दिन में भी काम कंप्लीट कर सकते हैं ना, कल भी छुट्टी ही है। देखो तो मेरे बच्चों के डरामे शुरू हो गए हैं। इतना तुम क्यों रो रहे दीदी? ये देखो कुसुम दीदी के आंसू भी साफ साफ झलक रहे हैं आंखों से। क्यों अभी अब कुसुम दीदी भी रोने भाई। ये तो खुशी के आंसू। खुशी के आंसू दिखाओ, अपने खुशी के आंसू। नहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं है। बताओ क्या हुआ? हो जाता है क्या हुआ? कुसुम दीदी बहुत इमोशनल फील कर रही है वापस जाते हुए। यहाँ देखो दीदी बच्चे सारे रोने लग गए। लोग नहीं जाना तो मत जाओ, है ना, हमारी तरह रुक जाओ यहाँ पे। जी से मिल लेते हैं। ओके पिताजी, ठीक है, ओके। आशीर्वाद दो अपना। ठीक है, बढ़िया से रहना, ठीक है, आराम से रहना। सबको बाय कर रही हूँ और अब जाने का टाइम हो चुका है। चलो थोड़ा बहुत ही होते हो जाता है यार, इतना तो क्या है, अपने घर तो जाना ही पड़ता है। छोटी बुआ तो ठीक है, छोटी बुआ मैं तो जा रही हूँ, आराम से बैठना, अपना ध्यान रखना। बुआ की थोड़ी तबीयत खराब है तो आराम से जाना, भी सुमन भी यही है ना, ठीक है। बाय। मधु को भी करते हैं बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है। कोई नहीं, आप आराम से जाना। तो अपना ध्यान रखियो। सब मुझे छोड़ने आए हैं, दीदी और मुझे बाय करने। पापा जी भी है। ओके पापा बाय, अब रेस्ट करना, आराम से रहना, ठीक है जी। ओके आमा जी बाय बाय, बढ़िया माँ बाय, अब आराम से रहना, ठीक है, रेस्ट करना धीरे धीरे। विश्रुत बाय बेटू, दीदी को बाय कर रहा है, यहाँ देखो तो स्पेशली आया, गाड़ी खोल रहा है फिर दीदी को बाय कर रहा है। दिखाओ, बड़ी मम्मा को नहीं करनी बाय? बाय बाय। ओके बाय। ओके दीदी बाय, आई विल मिस यू। हमेशा यार, वो तो हमेशा याद करते हैं हम एक दूसरे को और करते रहेंगे। हाँ जी मम्मा। रूबीना और राहुल को करते हैं फाइनल बाय बाय, ठीक है। आराम से रहना दोनों ने, अपनी नई जिंदगी खूब एंजॉय करना, खुशी खुशी से रहना, ठीक है। ओके बाय। चलते हैं अब अपने घर, मायके वालों को कर दी है सबको बाय बाय, तो निकलते हैं अब सीधा। आन्या चेरी ना गाड़ी में ही बैठे हैं और इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुरझा गए मेरे बच्चे। कोई बात नहीं बेटू, घर में जाके ना फ्रेश हो जाओगे। विश्रुत आया है बाय करने और मधु आई है बाय करने इनको। बाय 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 बाय। चल पड़ी हूँ वापस अपने ससुराल और अपने मायकों को करते हैं बाय बाय। पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी ननकरी वैली में और आपको भी ये नज़ारा अब दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे नहीं देखे हैं, खुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। मैं तो ना
मायके में सोई, सीधा अब जाके उठी, जब ससुराल पहुंचने वाली हूँ ना, अब जाके उठी हूँ। पहुंच चुके हैं अपने गांव। पूरे 7 दिन के बाद दिखाई दे रहा है मुझे गांव भाई। घर में तो पहुंच गए हैं, अब सामान कैसे ले जाएं समझ नहीं आ रहा है। देख सकते हो आप, दीदी और मेरा सामान है, गाड़ी की डिक्की पूरी भर चुकी है सामान से। बच्चों उठाना शुरू कर दो। नहीं। क्यों? ओके कल्पना दीदी बाय। दीदी का रास्ता और मेरा रास्ता यहाँ से अलग होता हुआ। जाओ आराम से। इतना ज्यादा सामान है ना, उठा ही नहीं पा रही हूँ और थकान भी हुई है बहुत ज्यादा। शाम के 8:30 हो चुके हैं और अब जाके हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। इतनी थकान हुई है ना बहुत ज़्यादा। मैं तो घर में आके सबसे पहले नहाई, फिर जाके थोड़ा शरीर रिलैक्स हुआ, तो थोड़े बहुत फिर उसके बाद इतना सारा सामान था ना, तो थोड़ा थोड़ा वो सेट किया। जो धो के लाई थी ना मैं कपड़े, वो तो सेट कर दिए हैं, कुछ एक धोने को रहते हैं वो अलग निकाल दिए हैं। तो अभी सासू माँ आवाज़ दे रहे हैं कि डिनर कर लो, डिनर बन गया है। सासू माँ ने डिनर बनाया है। आन्या आ जाओ बेटे। आन्या चली ना, जैसे ही घर में पहुंचे वैसे ही लिखने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज़्यादा स्कूल का काम रहता है। चेरी तो चली गई है किचन में खाना खाने। चेरू मेरी मेहंदी निकल गई। क्या मेहंदी निकल गई? 2 निकलने बेटा, अब शादी भी तो हो गई। स्कूल वालों को पता नहीं चलेगा मेरी मेहंदी लगाई थी। हाँ जब नेल्स चेक कराऊंगा। चले जाएगी। कितना लिखा आपने? मैंने अभी हिंदी लिख ली, ईवीएस लिख ली थी। अच्छा ईवीएस लिख रहे थे। अच्छा चलो डिनर कर लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है। पापा जी को भी बुला लो। ठीक है। बच्चे लग गए हैं डिनर करने। और डिनर में क्या बनाया ने आप? बालडी की दाल। बालड़ी की दाल और चावल। चावल। आनिया बोल रही है ना मुझे चावल मत दो। आनिया तो चावल खा ही नहीं रही है। आनिया बोलती है ना शादी में बहुत ज्यादा चावल खाए, मुझे चपाती खानी है। चेरी आप? चावल खा खा के पक गई, लेकिन यहाँ पे भी चावल या खाना तो पड़ेगा। नहीं बेटा, दादी ने चपाती भी बनाई है, एक एक चपाती भी खाओ ना साथ में। पहले तो बता सकते थे। है पहले तो बता सकते थे। तो यहाँ पे है मेरे सासू मॉम दादू। जो हमारे को खाना खिला रहे हैं। रुको 1 मिनट। और चेरी को खानी है लस्सी। लस्सी खानी बेटू? दादी छेद के अंदर डालना, ठीक है? छेद के अंदर डालो दादी लस्सी। आनिया भी खा रही है लस्सी, क्योंकि शादी का खाना खा खा के ना पक से गए हैं। डिनर करके ना रूम आ गए हैं। चेरी और मैं तो सोने लगे हैं। इतनी जोर की नींद आ रही है ना, आंखें नहीं खुल रही है और ऐसे हल्का हल्का सा चक्कर सा भी लगा है। ये शायद 4-5 दिन में नींद पूरी नहीं हुई ना, उसकी वजह से है। आन्या तो चली गई है दूसरे रूम अपना स्कूल का काम करने, क्योंकि बड़ी क्लास में है आन्या, तो स्कूल का काम ज्यादा रहता है। इसका भी है, बट इसको बेचारी को नींद आ रही थी, तो मैंने बोला कि बेटू आज आप सो जाओ, रेस्ट करो, कल से स्कूल का काम करना। तो आज जब मायके से आई ना तो काफी भावुक हो गई थी। बच्चे रोने लग गए थे ना, तो फिर बस मेरा भी ऐसे गला भर आया था। बुरा लगा बहुत ज्यादा ही, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं आज तक कभी नहीं रोई हूँ जब भी मायके से वापसी हुई है ना। शुरू में तो चलो जब न्यू शादी हुई थी उस टाइम तो बहुत रोती थी मैं, फिर बाद में तो आदत हो गई थी। बट आज पता नहीं क्या हुआ कि रोना ही आ गया। अब कल से तो आपको मेरे गांव के ही व्लॉग दिखेंगे। अब मैं दिखाऊंगी कि मेरे गांव में आजकल क्या चला है, क्या हो रहा है। तो पूरे 7 दिन के बाद आए हैं हम आज शादी में। पिछले संडे को गए थे, तो आज है 7वां दिन, आज है शनिवार। कल पूरे 8 दिन हो जाने थे हम लोगों को। पूरी शादी का मजा लिया, पूरी शादी की रस्में आपको दिखाई। तो सब कुछ जितना जैसे जैसे हमारे पहाड़ों के जो रीति रिवाज है ना शादी के, वो सब दिखाए आप लोगों को कि इस तरीके से कि किस तरीके से होती है हमारे पहाड़ों में शादी। जो हमारी पुराने से पुरानी रस्में है ना, हमने अभी तक उन रस्मों को निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया है वैसे हम लोग भी आगे फॉलो कर रहे हैं उसी चीज को। तो अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आजकल ना मैंने सच बताऊं तो मैंने कमेंट ना पढ़े हैं ना कोई रिप्लाई किया है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था।
थोड़ा वीडियो भी बनाना होता था जब जब टाइम लगता था, फिर बीच में काम रहता था, फिर जब थोड़ा भी हम ना सारे एडिटिंग रात को करते थे और फिर सो जाना है 2-3 घंटे के लिए सिर्फ। तो आज के बाद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी। आप कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।